जय घेतलो की सुहास पाटील सांगली संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर महामणि राज की समस्त आचार्य संघ की। जरा आवाज कमी मध्ये आला जरा आवाज कमी कर तुझा आहे रे पण आता काय होतं तुझं बरोबर जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की। आज के दिन यहाँ परम पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति जयसिंहपुर महाराष्ट्र यहाँ के सभी पदयात्री ये भावना लेकर आए हैं कि आचार्य जी का विहार दक्षिण भारत की ओर हो जाए, कर्नाटक की ओर हो जाए। ये पूरा भावना लेकर पिछले लगातार 6 साल से ये सभी पैदल यात्री आचार्य भगवान के चरणों में यहाँ लगातार आ रहे हैं। ये विशेषता है। अभी हम लोगों को लगता था जब तक पिछले साल तक पदयात्रा निकलती थी तब हम सब लोगों को कुछ लोग बोल रहे थे ये लोग पागलपन कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान ऐसे पदयात्रा से वगैरह प्रभावित होने वाले नहीं है। और महाराष्ट्र में आचार्य जी आएंगे नहीं आएंगे काय के लिए इतना पदयात्रा वगैरह कर रहे, लेकिन सभी पदयात्रियों की भावना थोड़ी बहुत तो सफल हो गई और आचार्य जी महाराष्ट्र में शिरपुर तक तो पहुंच गए। अभी भावना है आचार्य जी का ऐसा ही विहार कर्नाटक की ओर पूरा श्रवण बेलगोल तक यानी पूरा दक्षिण भारत में हो जाए, यही भावना लेकर आज यहाँ पैदल यात्री आए हैं। और उन सब लोगों की ये भावना है। और हम लोगों को गुरु अपने जो गुरु है वो करुणाधारी है, दया निदानी है और हम लोगों के ऊपर निश्चित रूप से दया करेंगे और करुणा बरसाएंगे, क्योंकि लगातार इतना कोशिश कर रहे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आचार्य भगवान जी के चरणों में सभी पदयात्रियों की ओर से मैं भावना रखता हूँ आचार्य भगवान आपका इस चौमासा के बाद का विहार दक्षिण भारत के ओर हो जाए, यही भावना लेकर आए। इस पद यात्रा के मुख्य संयोजक अनिल जी छाबड़ा, संयोजक प्रदीप जी सूर्यवंशी ये आएंगे, केवल 2-3 प्रतिनिधि आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आचार्य जी को निवेदन करेंगे दक्षिण भारत की ओर विहार करने के लिए। और उनका सम्मान भी यहाँ हमारी चौमासा कमेटी इनका सम्मान करे। यहाँ अनिल जी छाबड़ा और प्रदीप जी सूर्यवंशी ये मुख्य संयोजक है, इनका सम्मान यहाँ चातुर्मास कमेटी करने जा रहे हैं। इस पदयात्रा में सबसे छोटा पदयात्री है सबसे छोटा संवेग उत्तम पाटिल, केवल 10 साल का लड़का है, पूरा का पूरा पैदल यात्रा करके आए। औरंगाबाद वाले हम बुला रहे हैं आपको, औरंगाबाद वाले बुला रहे हैं, अभी रुको। और सबसे ज्यादा उम्र के 90 साल के एक पदयात्री है पारिसाजी कातराड़े, इनका भी हम सम्मान करने जा रहे हैं कि ये सबसे छोटे पदयात्री और सबसे उम्र से ज्यादा पदयात्री ऐसे 10 साल का संवेग पाटिल और 90 साल के पारिसाजी कातराड़े अभी तक 5 पैदल यात्रा में पूरे पैदल चले हैं। ऐसे पारिसाजी कातराड़े यहाँ आज के दिन यहाँ औरंगाबाद सकल जैन समाज यहाँ आचार्य जी के चरणों में आइए। उनकी भी भावना है आचार्य जी का विहार औरंगाबाद के ओर हो जाए, ये भावना लेकर के सकल जैन समाज औरंगाबाद आए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ यहाँ आरिका विज्ञानमती माता जी का चौमासा खनियादाना में हो रहा है, वहां से भी समाज आए, उनकी भी भावना है आचार्य जी के चरणों में वे भी आए। और उनके केवल 2 प्रतिनिधि आएंगे, मनोज जी जैन मंत्री जी और संगस्त दीदी का नाम मीना दीदी जी, संगस्त दीदी जी, वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ एक परम पूज्य आचार्य भगवान जी के गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, इन्होंने एक पवित्र मानव जीवन किताब लिखी थी, उसका मराठी में अनुवाद हुआ है परम पूज्य मुनिश्री सुपार सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से, और उसका विमोचन 1 मिनट में करने जा रहा है। वो विमोचन के लिए हम निमंत्रित करते सूरज जी पाटिल, अतुल जी शाह सरापा
और सांगली गौशाला की टीम जो है उसके 2-3 प्रतिनिधि आएंगे और इस पवित्र मानव जीवन का मराठी अनुवाद का यहाँ विमोचन करेंगे। जल्दी आ जाओ, लवकर लवकर या। महावीर जी पाटिल ये भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज के दिन आचार्य को शास्त्रांत करने के लिए हम निमंत्रित करते हैं डॉक्टर सुनील जैन, दिंडोरी मध्य प्रदेश। इन्होंने आज के दिन 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दिए, वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। सुनील जी जैन, दिंडोरी। दिंडोरी ना डिंडोरी आचार्य के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें, शास्त्रदान करें। त्रिशला महिला मंडल रामनगर वर्धा, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। उनके एक प्रतिनिधि केवल आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। अक्षय जैन, पद्मा जैन, रजक जनक जैन, दिल्ली निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्रदान करेंगे। जन काव्येश तरुष मोनिश आळे, काव्येश मोनिश आळे, सौ दिव्या मोनिश आळे, चिखली निवासी, चिखली नवसारी गुजरात निवासी, मूल निवासी पुसद, इन्होंने भी 55,555 की दान राशि की स्वीकृति दी। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। कृतिका सोनटक के राजूरा, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। नरसू घाट खुपरी कोल्हापुर, वे भी है, उन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का पूजन सभी पदयात्री आज का पूजन करेंगे। उसी के साथ वर्धा, सिल्लोड, पुणे और सांगली से भी श्रावकगण आए, वे भी आज का पूजन करेंगे। पूजन प्रारंभ करें। संत पाहता वसंत आला, बहारली ही वसुंधरा, अंत जाणूनी संसाराचा प्रसन्न झाली भावधरा। भाव भक्तीने भाव धरेवर आवाहन करू मुनी राजा, मन कमलासन करू स्थापना, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत चरणाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र आत्र उत्तर सवष्टि आह्वाननम। जय हो। आत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम। जय हो। आत्रम सन्निधोष्ठ स्थापनम सनदीकरणम। जय हो। संत शिरोमणि विद्यासागर, हे गुण आगर श्रुत सागर, रत्नत्रय द्या तापत्रय ज्ञानीर अर्पितो रत्नाकर। हे गुरु भास्कर सौख्य सुधाकर, महामनस्वी मुनि राजा, जन्म जरा अन मरण मुक्त कर, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। हे गुरु चरणी भव भव तरणी, चंदन चढवू भक्तीने, द्रव्य दृष्टि द्या भाव तुष्टि द्या, शीतल हो मुक्तीने। धर्म प्रकाशक कर्म विनाशक, महामनस्वी मुनि राजा, समता संयम शुभ भावने, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। अनित्य तन धन यौवन जीवन, अनित्य इंद्रिय सुख सारे, अमृत सिंधू आत्मा हा अनहास, नित्य शाश्वत आहे, शाश्वत सत्याचा आराधक, महामनस्वी मुनि राजा, अनंत चतुष्टय प्रगट होवो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। संयम सुमनानी सुरभित ही जीवन बगीचा आह्लादक, ब्रह्म कमळ हृदयी फुलवी तो स्वब्रह्माचा आराधक, रागविराधक स्वरूप साधक, महामनस्वी मुनि राजा, महाशील मद प्राप्ति हो, वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शमण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
काम्बन विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। अचिंत्य अद्भुत प्रभावशाली ज्येष्ठ मुनि पद बलिहारी दीक्षा शिक्षा देवुन शिक्षा उपकृत करि संसारी हे करुणालय महागुणालय महामनस्वी मुनि राजा क्षुधा नाश हो तृषा नाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। विभाव मोचन माझे लोचन भक्ति छे है दोन दिवे ओ वाणिनिया दिव्य ज्योति ने मुक्ति छे है भाव नवे ज्ञान पुंज है ज्ञान दिवाकर महामनस्वी मुनि राजा मोह महात्म सदा नाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। पंच महाव्रत गुप्ति समिति पंचाचारा चय पालक धीर वीर गंभीर मुनीषा यथा जात समझिन बालक सहज सात्विक समता साधक महामनस्वी मुनि राजा वसविद कर्मा विनाश हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। महर्षि है चेतन दर्शी हित मित मधुर सर्वांसी अभय प्रदाता आत्म विधाता गुंजन करिस्व आत्म्याशी शिवपद दर्शक शोफलदायक महामनस्वी मुनि राजा अक्षय शिव सुख धाम प्राप्त हो वंदन भावी जिन राजा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। गुरु शिष्यांचे मिलन जगातील गुरु पुष्पामृत योग जसा मुक्ता मन अनमानिक्याला स्वर्णासी संयोग जसा हिर्यास कोंदन कंचेनाचे श्रेष्ठ गुरूंचे शरण आहार अतिशयकारी भवभयतारी अनर्घ्य पद द्या श्रेष्ठ महा। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति। एक मिनट एक सूचना है एक ही सूचना है कि 11 बजे यहाँ से एक मौन रैली निकलने वाली है उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है क्योंकि एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में अपूज्य व्यक्ति की फोटो अनैतिक रूप से यहाँ लगाया गया है उसके विरोध में या उसको फोटो हटाने की मांग के लिए ये मौन रैली होने वाली है इसलिए सभी लोग 11 बजे यहीं से निकलंक भवन से रैली निकलने हुए सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हे गुरुवर्या जगदाचार्या भासे अंबरी प्रति सूर्या सुंदर चर्या उत्तम कार्या महाप्रतापी मुनिवर्या शास्त्र चतुरा श्रुत सागैरा मोक्षातुरा तपोनिधि विधिनायक हो सुखदायक हो दयादान द्या दयानिधि जय हो गुरुवर सिद्धांत लघुनंदन हो भाव समर्पण जीवन अर्पण नाश सदा भव बंधन हो हे सूरीश्वर सुर नरसिंहा अहिपति पूजित वंदित हो वंदन हे माजे ही चैतन चैतन्याणे गंदित हो चैतन्याणे गंदित हो। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जय माला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की चलो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय हो समस्त आचार्य संघ की जय हो। पाषाण है किंतु कनक पाषाण है। पाषाण एक प्रकार से पुद्गल है और उसमें भी स्वर्ण और एक प्रकार से पत्थर दोनों का मिश्रण है।
उदाहरण ये मिलता है ग्रंथों में, जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ण चाहता है और स्वर्ण का आभरण बनाना चाहता है, लेकिन स्वर्ण की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत दूर है, लेकिन पूर्ण नहीं होती ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो परिश्रम करेगा उसकी इसको उपलब्धि अवश्य होगी। आप लोग अपने गले में स्वर्ण के हार वगैरह पहनते, जिस पत्थर से निकला है वह मान लो 1-2 किलो का पत्थर था, तो उसी पत्थर को 2-3 छेद करके और स्वर्ण तो है ही उसमें, पक्का है, 12 किलो मान लो स्वर्ण इसमें है और वो 2 किलो का है, नहीं समझे। और उन दोनों 2 किलो का यदि है पत्थर, 1-1 किलो का बना दिया, और या तो कानों में कान टूट जाएंगे, गले में यदि पहनते, आज तक ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिला आप लोगों को, तो वो ठीक नहीं है क्या? स्वर्ण तो है उसमें, क्योंकि सोनार ने कहा इसमें 100 टन सोना 1 किलो है, और वह उठा करके यूं करके देख लेता। आप इसको उठाओ, 1 किलो तो नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 किलो स्वर्ण है, ये हमारा विषय नहीं है। और किसका विषय है? सोनार का है। सोनार एक रत्ती भर, जो कोई भी भारदार है उसको भी वह समझता है। यदि 1 तोला है तो 1 तोला बोलेगा, और 10 किलो का निकष है। स्वर्ण को या स्वर्ण पाषाण को उसके ऊपर घिसना पड़ता है, तब ज्ञात होता है। इसके सोने के जो रेखाएं हैं उसके माध्यम से ज्ञात होता है। तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम उन पत्थरों के नग को और पहन ले और अच्छे ढंग से कह दे, अच्छे फोटोग्राफी करने वालों को, भैया अच्छे ढंग से ले लेना। क्यों? वह हंसी का ही पात्र होगा। इसलिए जब तक उसमें से पूर्णतः अग्नि परीक्षा के द्वारा उस पत्थर को अलग और स्वर्ण को अलग किया नहीं जाएगा, तब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे और उसको पहनेंगे, किंतु आभरण बना करके पहनेंगे। अब मैं, आप लोग इतने पक्के हो गए, 100% हमारे एक प्रकार से आप लोगों ने कथन को ताली बजा करके यदि समर्थन किया है, तो हमें बताओ, जब तक कोई भी महाराज तो नहीं हुई, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उसको मुनि महाराज नमोस्तु करेंगे, नहीं है ना? हाँ, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले
अभी तीर्थंकर तो बने नहीं, किंतु आगे 16 कारण भावना भानी होगी तब कहीं देखा जाएगा। इसलिए जो आवरण सहित है पत्थर में सोना आभरण बनाने के योग्य नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सम्यदृष्टि बैठे भले वो सारे के सारे वंदना के दंशनहीनो न वंदितव्यो कहा है। और दर्शन का अर्थ होता है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व से जो रहित है वो कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कोई विशेष सोचने की बात ही नहीं। हम अति उत्साहित होते हैं तो अति सम्यक दर्शन की वह पहचान नहीं माना जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लक्षण जो होते हैं, लक्षण कभी अति की ओर नहीं जाता, और थोड़ी सी भी कमी है तो उसको हम लक्षण भी नहीं मान सकते। पूरा हो तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बीच में किसी ने कुछ बात कही, हमने सोचा कि भाई यही एकमात्र स्वर्ण का उदाहरण दिया जाए, और ये सब लोग पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्थर को तो नहीं लटकाएंगे, कोई भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गधे के गले में उसको यदि पहना दो वो समझता है कि चमकीला कुछ है, लेकिन कभी वह आप जैसे आनंदित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कसौटी का पत्थर कसौटी का ही पत्थर रहे। ये कसा हुआ पहले से है, इसलिए वह कसने योग्य है, लेकिन अभी पहनने योग्य नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए, भविष्य में होने वाले अनंत तीर्थंकर है, और कुंद कुंद महाराज जी ने उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके, किंतु भविष्यकालीन कहा है, आज नहीं है। इसलिए आज का यह महत्व है, और आज का भी महत्व है तो अब का महत्व है। अब का मतलब तब का नहीं, अब का जो तप का होना चाहिए, तो उसको हम स्वर्ण कहेंगे। नहीं है तो कितने भी आप पैसा देना चाहेंगे, हम भले ही उसको बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन स्वर्ण कह करके नहीं स्वीकारेंगे, किंतु वह स्वर्ण का पाषाण है, और पाषाण हमारे लिए कभी वंदनीय नहीं होता। जब भगवान को हम बनाए जाते हैं, उनको पत्थर के रूप में नहीं, किंतु भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनमें जब तक लक्षणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक ये गर्दन झुक नहीं सकती, ये कहा गया है। इसलिए आप लोगों को चाहिए अपनी गर्दन को जहाँ कहीं भी चढ़ाना ठीक नहीं है। ये है, नहीं समझे, नारियल है तो उसको नारियल के रूप में स्वीकार करिए। हर एक नारियल नहीं हो सकता, उसका अपना जीवन अलग होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी के लिए यही कहा गया है, सार्वजनिक पुरस दिया गया है। सबके लिए एक ही प्रसाद है हमारे यहाँ,
ये बहुत बार बहुत सामने रख करके हम चल रहे हैं। एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती चल रही है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं और अति भी नहीं। ध्यान रखो उसकी भी एक मर्यादा है, उतने ही पर्याप्त मैं समझता हूँ। इसको आप लोग अवश्य ही जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ के लिए बता देना। और स्वर्ण की प्रतीक्षा करने से स्वर्ण नहीं मिलने वाला, उसको तो तपाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे स्वर्णत्व वह सामने ऊपर ऊपर आएगा। यथा हेम पाषाण, पाषाण में जिस प्रकार स्वर्ण है उसी प्रकार अस्मिन देहे परमात्मा आत्म भगवान रहते हैं। इसको बहुत ही लक्षण के साथ घटित करके स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। चलो परम पूज्य संत शरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। 11 बजे यहाँ से एक मौन रैली निकलने वाली है, इसलिए सभी लोगों को उपस्थित रहना है।
बघितलं परत